लिए चलेंगे कराची के जहां मुस्तफा कमाल पहुंचे हैं हॉल और अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है। आपको बताएं कि मुस्तफा कमाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए क्लिफ्टन पहुंच गए हैं, जहां इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। पाकिस्तानी झंडे वहां पर लहराए जा रहे हैं और मुस्तफा कमाल आज अपनी पार्टी के नाम का ऐलान करने वाले हैं। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी आपको बराह रास्त लिए जाएंगे दुनिया न्यूज से। फिलहाल देखते रहिए दुनिया न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं आयशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आपको बताएं कि कौमी धारे की सियासी जमातों में पाक सरजमीन पार्टी का इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं कि मुस्तफा कमाल की जानिब से अपनी सियासी जमात का ऐलान किया जा रहा है और कौमी धारे की सियासी जमातों में पाक सरजमीन पार्टी का इजाफा हो गया है। मुस्तफा कमाल की पार्टी का नाम पाक सरजमीन रखा गया है। 3 नाम जेरे गौर थे: पाकिस्तान परचम पार्टी, पाकिस्तान कौमी मूवमेंट और पाक सरजमीन। इन तीनों नामों में से आज एक नाम रखा जाना था जो कि रख दिया गया है। मुस्तफा कमाल की नई पार्टी का नाम पाक सरजमीन मुंतखब कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि मुस्तफा कमाल की नई पार्टी का नाम पाक सरजमीन रख लिया गया है, जिसके बाद कौमी धारे की सियासी जमातों में नई सियासी जमात पाक सरजमीन पार्टी का इजाफा हो गया है। आज मुस्तफा कमाल ने अपनी सियासी पार्टी के नाम का ऐलान भी करना था और साथ ही साथ अपनी पार्टी के परचम के हवाले से भी मीडिया को आगाह करना था। पार्टी का नाम उसका ऐलान कर दिया गया है और कुछ ही देर में परचम भी दिखाया जाएगा जो कि मुस्तफा कमाल की नई पार्टी का परचम होगा। कौमी धारे की सियासी जमातों में नई सियासी जमात पाक सरजमीन पार्टी का इजाफा हो गया है। किरण खान से मजीद अपडेट्स जानेंगे। किरण, बताएगा पार्टी का ऐलान, पार्टी के नाम का ऐलान तो हो गया, परचम कब तक दिखाया जाएगा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर बाद यहाँ पर बाकायदा तौर पर पार्टी के नाम का ऐलान किया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी जो है वो फाइनल कर ली गई है, पार्टी का नाम जो है वो फाइनल कर लिया गया है और अब से कुछ देर बाद अनीस कायम खानी और मुस्तफा कमाल यहाँ पर पार्टी के नाम का बाकायदा ऐलान करेंगे। यहाँ पर इनके तमाम रहनुमा इस वक्त मौजूद है और तकरीब का बाकायदा जो है वो आगाज कर दिया गया है और अब से थोड़ी देर बाद पार्टी के नाम का भी बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी को ऑफिशियली तौर पर मुस्तफा कमाल ने अपनी पार्टी का नाम जो है वो फाइनल कर लिया है। अच्छा किरण, कौन कौन शामिल है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मुस्तफा कमाल की जो नई पार्टी बनी, जो लोग शामिल हुए, क्या तमाम लोग इसमें मौजूद हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर 7 सीटें जो है वो लगाई गई थी और जिसमें 7 रहनुमा मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, रजा हारून, डॉक्टर सफीर, वसीम आफ्ताब, इफ्तिखार आलम और अली सेक्रेटरी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा जितने अब तक उनके कारकुनान थे जिन्होंने अपने जो है रजिस्टर कराए अपने आपको पार्टी में, वो भी हम देख रहे हैं यहाँ पे मौजूद है। इस हॉल के अंदर 1200 की गुंजाइश है, जबकि 400 के करीब सीट जो है वो लगाई गई है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि एक छोटी सी तकरीब मुनक्किद की गई है पार्टी का नाम अनाउंस करने के लिए। अच्छा, तकरीब मुनक्किद की गई है जिसमें तमाम 7 रहनुमा इसमें शामिल है, तो क्या तवक्को की जा रही है कि मजीद कोई नाम भी आज शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, ये हमने जब बात की तो उनका ये कहना था कि आज शमूलियत का तो किसी का इम्कान नहीं है क्योंकि ये तकरीब बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट, खुद भी एक बहुत इम्पोर्टेंट तकरीब है और आज ऑफिशियली पार्टी को एक नाम जो है वो दिया जा रहा है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में ना सिर्फ पार्टी का नाम बल्कि इनका जो झंडा है वो भी रजिस्टर कराया जाएगा और अब पाकिस्तान की सियासी जमातों में एक और पार्टी का जो है वो इजाफा हो जाएगा। तो इनके लिए इनका ये कहना था रहनुमाओं का कि एक इंतहाई इम्पोर्टेंट तकरीब है, इतना शमूलियत का इसका इम्कान नहीं है, ताहम पार्टी को एक नाम जरूर मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मुल्क की सियासी जमातों में एक नई सियासी जमात पाक सरजमीन का इजाफा हो गया है। किरण खान हमें रिपोर्ट कर रही थी और अभी इस तकरीब से वसीम आफ्ताब खिताब कर रहे हैं। जिंदगी तो तुम भी हो, जिंदगी तो हम भी हैं, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं, आदमी ज़बां भी है, बयां भी है, उससे तुम नहीं डरते, हुर्फ और मानी से, हुर्फ और मानी के रिश्ते आहन से आदमी है वाबस्ता, आदमी के दामन से जिंदगी है वाबस्ता, उससे तुम नहीं डरते, अनकही से डरते हो जो अभी नहीं आई, उस घड़ी से डरते हो, उस घड़ी की आमद की आ गई से डरते हो।
शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, शहर की फसीलों पर देव का जो साया था, पाक हो गया आखिर। रात का लिबादा भी चाक हो गया आखिर, खाक हो गया आखिर। हम कराची से लेकर पाकिस्तान के आखिरी शहर और आखिरी गांव और गोठ में रहने वाले हर उस आदमी को यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की सुबह 9 का पैगाम लेकर उठे हैं। हम पाकिस्तान को, हर पाकिस्तानी का फख्र बनाना चाहते हैं। हम पाकिस्तान की वो उम्मीद जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो दुनिया की किसी भी कौम से बहुत ऊपर और बहुत अफजल है, जो पाकिस्तान के लिए उसी तरह खिदमत करना चाहती है जिस तरह पाकिस्तान के बड़े शहजादे कर रहे हैं या बड़े नामवर लोग कर रहे हैं। सिर्फ इनको वो मौका फराहम करने की ज़रूरत है। इनके हौसले और इनके अज़्म वही हैं कि जो सितारों पर कमन डालने वाले के हुआ करते हैं। हमें नाज है अपने नौजवानों पर, इनकी उमंगों पर, इनकी ख्वाहिशों पर। इनको सलाम करते हैं और इनको ये पैगाम देते हैं कि आप ही पाकिस्तान की उम्मीद हो, आप ही पाकिस्तान का उजाला हो, आप ही पाकिस्तान की मान हो। मायूस न होना और ना लोगों को मायूस होने देना है, क्योंकि आने वाला कल आपसे है और वो सुबह आप ही से आएगी जिसके लिए लोगों ने 63 सालों में कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क में बहुत झूठ बोला गया है, बहुत दावे किए गए हैं, सच कहीं धुंधला सा गया है। हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस अर्ज़े पाक की सरजमीन भांज नहीं हुई है। हम लोगों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज भी पाकिस्तान की माएँ वो बेटे जन रही हैं जो पाकिस्तान की हुर्मत पर, उसकी सालमियत पर, उसके वक़ार पर, उसकी पाक दामनी पर अपना लहू बहाना फ़ख्र महसूस करेंगे। और हमारे काफ़िले में सिर्फ पाकिस्तानी होगा, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहता हो, वो पाकिस्तानी जो दूसरे पाकिस्तानी से शिकवा नहीं करता बल्कि उस पाकिस्तानी का हाथ पकड़कर उसको गिरते हुए से उठाना चाहता हो। मैं आपके और मुस्तफ़ा कमाल भाई के दरमियान ज़्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। इस शेर के साथ कि और कुछ देर फ़कत दोस्त मेरे, और कुछ देर, और कुछ देर फ़कत दोस्त मेरे, और कुछ देर, कि अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, कि अब तो सब रास्ते मंजिल की तरफ जाते हैं, कि अब तो मंजिल के निशान पाँव से टकराते हैं, कि अब तो मंजिल के निशान पाँव से टकराते हैं। और कुछ देर फ़कत मेरे दोस्त, कुछ और कुछ देर। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत दूंगा मुस्तफ़ा कमाल भाई को कि वो यहाँ आएँ, आपके सामने इस पार्टी का नाम अनाउंस करें और इसके अगराज़ और मक़ासिद से भी आपको बताएं। बैठे प्लीज, बैठे 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 प्लीज, बैठे बैठे प्लीज, बैठे बैठे प्लीज, बैठे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम अनीस कायम खानी भाई, रज़ा हारून भाई, अनीस एडवोकेट भाई, वसीम आफ्ताब भाई, सगीर भाई, इफ्तिखार भाई,
यहाँ पर आए हुए वो तमाम वॉलंटियर्स जो 3 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पहली दफा जो है वो आए, आवाज सुनकर आज वो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कितने पुराने कारकुनान हैं। वो तमाम वॉलंटियर्स, तमाम खवातीन और हज़रात जो भी इस प्रोग्राम का सुनकर यहाँ पर आया है। अब ऑल्दो कि हमने कोई दावत आम नहीं दी थी इस प्रोग्राम के लिए, कोई इस तरह का कोई सिलसिला नहीं था, इनवाइटेड लोग थे जिन लोगों को बाय इनविटेशन लोगों को बुलाया गया था, चंद लोगों को, के हम सिर्फ एक इस तकरीब और इसी मुनासबत से ये जगह रखी गई थी। लेकिन जिस तरह से 3 तारीख को हमारा घर छोटा पड़ गया, पहले घंटे में इसी तरह से जो है ये जगह भी छोटी पड़ गई। यहाँ पर आए हुए तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तमाम दोस्तों को जो कि पिछले 20 दिनों से हमारे साथ हैं शब रोज, यहाँ पर आए हुए एक खवातीन और हज़रात को और इस पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहां कहीं भी हमारी आवाज जा रही है, तमाम पाकिस्तानियों को सबको अस्सलामु अलैकुम। मेरे अजीज पाकिस्तानियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, आज की तकरीब मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आज मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी का ऐलान कर दिया गया है। पाक सरजमीन नई पार्टी मुल्क के जमहूरी धारे में शामिल हो गई है। मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए आपसे चंद गुजारिशात, चंद बातें करूं। मैं सबसे पहले आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप लोगों के दिमाग में, आप लोगों के जहनों में, आप लोगों की सोचों में यह बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम में से जो कोई भी इस काफिले का हिस्सा बन रहा है, जिन लोगों ने इस काम को शुरू किया है, वो इस पाकिस्तान में, इस शहर कराची में कोई पावर ग्रैब करने के लिए नहीं आए हैं, कोई पावर हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, किसी की पावर को छीनने के लिए नहीं आए हैं, किसी की पोजीशंस को छीनने के लिए नहीं आए हैं। सिर्फ एक जुमले में आप लोगों को रिकॉल कराऊं कि हम जो लोग भी यहां बैठे हैं, मुझ समेत, हम सब लोग ही कोई ना कोई पोजीशनों में थे, किसी ना किसी पावर में थे। हम सब लोग वो लोग हैं जिनके पास ये पावर्स थी किसी ना किसी हवाले से। हम वो लोग हैं, हम वो बुतशिकन लोग हैं जिन्होंने इन पावर्स को अपनी जूती की नोक पर रखा। और जब हमने ये देखा कि ये पर्क्स, प्रिविलेजेस, ये मरात, ये नाम, ये सेनेटरशिप, ये एमपीशिप, ये पार्टी का नाम लोगों के काम करने की राह में रुकावट बन रही है, लोगों के काम, लोगों की खिदमत नहीं कर पा रहे नामों के होने के बावजूद भी, तो हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे इन तमाम पावर्स को लात मार कर चले गए, छोड़ दिया हमने। ये इफ्तिखार आलम, हम अपनी बात नहीं करेंगे, हम में सबसे छोटे हैं। ये इफ्तिखार आलम, इस एज में कोई काउंसलर भी बन जाए, कोई काउंसलर भी बन जाए, मुंतखब हो जाए, तो उसकी लाइफ टाइम की अचीवमेंट होती है। 4 लोग उसको जब सलाम करें गली के, उसके आगे पीछे हाथ बांध करके घूमे, उससे अपने मसाइल बयान करें, तो बड़ी पावर है, बड़ा लस्ट है इसके अंदर, बड़ा मजा है इन बातों के अंदर। इस एज में इफ्तिखार आलम एमपीए बनाए गए, और एमपीए भी कहां के, हमारी साबका पार्टी के मरकज 90
जो कि हमारी साहब का जो पार्टी है उसका मरकज, उसका दिल कहलाता है, उनके घर से एमपीए बनाए गए और अपनी एमपीएशिप की खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन खुदा ताला जिसको हिदायत देना चाहे, खुदा ताला अल्लाह ताला जिसको सुरखुर करना चाहे, इफ्तिखार भाई ने चौथे पांचवें दिन जिस दिन हम यहां पर आए हैं, उन्होंने हमारी गुफ्तगू सुनकर, हमारा कोई राब्ता नहीं था इनसे, हमारी गुफ्तगू सुनकर इन्होंने हमारी आवाज पे लब्बैक कहा। नहीं सोचा कि इनकी जात का क्या होगा, इनका अपना क्या होगा, इनकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस का क्या होगा, पता नहीं कभी दोबारा एमपीए बनेंगे नहीं बनेंगे। नहीं सोची ये बात। ये चाहते तो हमसे अच्छी अच्छी गुफ्तगू भी कर सकते थे, ये चाहते तो हमें बिहाइंड द कर्टन खामोशी से अपनी हिमायतों का, अपनी दुआओं का, अपनी मजबूरियों की बात भी कर सकते थे। हमारी तरफ भी हमारी हमदर्दियों हासिल करते और साथ साथ एमपीए भी रहते। हमें एक लफ्ज नहीं कहना पड़ा। लात मारी इन्होंने उस एमपीएशिप को और छोड़कर आकर इस चंद लोगों के काफिले में शामिल हुए। ये है वो सच्चाई। हम अपनी बात, मैं सिर्फ इन्हीं की मिसाल देकर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊंगा। तो कुदरत अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है कि जब इंसान अपनी दुनियावी सारी चीजों को जब ये जान ले कि ये तो आनी जानी चीज है, ये फानी होने वाली चीज है, पेरिशेबल है सारी चीजें, इंसान को सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, इंसान को सही राह इख्तियार करना चाहिए। ये सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, ये सारी मरातें, ये सारे नाम और नमूद, ये सारे ओहदे, ये इम्तिहान है खुदा ताला की तरफ से। अगर इन नाम और नमूद, इन नामों का अगर आम इंसानों को फायदा नहीं पहुंच रहा है तो यही तुम्हारे लिए दोजख की आग का सबब बनेंगे, यही तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए दोजख की आग का सबब बनेंगे। तो लानत भेजते हैं हम ऐसी पावर को, लानत भेजते हैं हम ऐसी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को, ऐसी पोस्टों को, सेनेटरशिप, एमएनए, एमपीएशिप, वजारत, निजामत, पार्टी की जो है वो बड़ी बड़ी पोस्टें, लानत भेजते हैं कि जिससे आप इंसानी खिदमत ना कर सकें, जिनको आप हासिल करके अपने लिए जहन्नम की आग तैयार करें। तो हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं, यकीन जाने हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुजार हैं। हमने जो कर दिया है, हमसे अल्लाह ताला ने जो करवा लिया है, हमसे अल्लाह ताला ने जो काम करवा दिया है, यकीन करें इसके एवज अगर हम सारी अपनी बकिया जिंदगी सजदे में पड़े रहे तो जब भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। इतना एहसान अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर किया है। तो मैं लोगों को, पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, हम यहां पर पावर हासिल करने नहीं आए। हमारी इस जिद्दोजहद का मकसद अपने लिए मरात, अपने लिए पोस्ट, अपने लिए पोजीशन हासिल करना नहीं है। हम यहां पर लोगों को सर्व करने आए हैं। हमने खुद को इस रास्ते पे इसलिए डाला है कि हम लोगों की खिदमत कर सकें, लोगों को सर्व कर सकें। यही हमारा नस्बुल ऐन रहा है। जब हमारे पास जो कुछ भी पावर्स थी, जितना भी इख्तियार था, पाकिस्तान के लोग, खुसूसन इस कराची के लोग आई विटनेस हैं, शबो रोज हमारे देखे हैं इन्होंने कि जब हमें दुनियावी तौर पर इख्तियार मिला कुछ करने का, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पीपल ऑफ कराची आर द विटनेसेस, पीपल आर कराची आर द विटनेस एंड दे आर द बेटर जज कि हमने उन 4-4.5 सालों को, जब हमारे पास कुछ करने का, कराची के लोगों की खिदमत करने का इख्तियार था, तो हमने बगैर रंग और नस्ल के, बगैर किसी जात पात के, बगैर किसी मसलक को देखे हुए, बगैर किसी पार्टी की शनाख्त के, हमने कराची के रहने वाले एक एक इंसान की खिदमत करने की कोशिश की, एक एक इंसान को डिलीवर करने की हमने कोशिश की।
और जब नहीं कर सके और जब ये टाइम आया कि सिर्फ पोजीशंस थी और सिर्फ बराए नाम पावर्स थी और खिदमत नहीं कर सक रहे थे, तो फिर चले गए, अपनी पोजीशनों को छोड़कर चले गए। आज मैं किसी से सुबह गुफ्तगू कर रहा था तो इसी टॉपिक की मुनासबत से बात कर रहा था। बुजुर्ग हैं हमारे, बड़े हैं, तो मेरी इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने एक शेर कहा और मैं उसी शेर को पढ़ने की यहां पर जसारत कर रहा हूं कि ये मैंने अभी तक अब तक आपको ये माहौल बताया और अब जब हम आगे करने जा रहे हैं इसी मुनासबत से एक शेर है। ऑल्दो कि मुझे बहुत ज्यादा शेर व शायरी पे अबूर नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा और मेरी एक ख्वाहिश थी कि मैं आपके सामने पहली दफा ये गुफ्तगू कर रहा हूं तो आपके सामने ये शेर पढ़ूं जो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया कि इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया, इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। इश्क टूटा तो इस्तिखारा किया और फिर इश्क ही दोबारा किया। तो हमारा इश्क है लोगों की खिदमत करना। जब ये टूटा था तो इस्तिखारा किया था और अब फिर हम दोबारा इश्क ही करने जा रहे हैं, लोगों की खिदमत करना, लोगों के दुखी इंसानों की खिदमत करना। नस्बुल ऐन है, शायद खुदा ताला ने हमसे ये काम लेना है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा और मैं आज तमाम पाकिस्तानियों से यह कहना चाहता हूं कि इस पाकिस्तान में तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर है, तबाहाल इस पाकिस्तान का निजाम है, सड़कें हैं, तबाहाल रिक्रिएशनल फैसिलिटीज हैं, तबाहाल इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन इन टूटी हुई सड़कों के बारे में बात करने से पहले, इन खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करने से पहले जरा इन खस्ता हाल दिलों की जरा गुफ्तगू के बारे में गुफ्तगू कर लें, जरा इन टूटे हुए दिलों के बारे में गुफ्तगू कर लें। इन खस्ता हाल सड़कों के बजाय इन खस्ता हाल जो दिल हैं पाकिस्तानियों के, ये जो टूटे हुए दिल हैं, हम जरा इनकी बात कर लें। और आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट गया है। इस कौम के लोग मुख्तलिफ टुकड़ों में बंट गए हैं। कोई मजहब के नाम पर, कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी के नाम पर, कोई कौमियतों के नाम पर सिंधी, मुहाजिर, पख्तून, पंजाबी, बलोच, सराइकी, गिलगिती, कश्मीरी के नाम पर, और कोई पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पर कि कोई एमकेएम वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई पीएमएलएन वाला है, कोई पीएमएलक्यू वाला है, कोई एएनपी वाला है, कोई जेयूआई वाला है। हम टुकड़ों में बंट गए, हम टुकड़ों में बंट गए, हमारे दिल टूट गए, हमारे दिल। और हर कोई इस बात पे मुज़र है, हर कोई इस बात का प्रचार करता है, कर रहा है कि बस जो उसका ही मानने वाला है वही ठीक पाकिस्तानी और वही सही मुसलमान है। बकिया तमाम लोग जो उसके कॉन्सेप्ट को, उसकी फिलॉसफी को नहीं मानने वाले, उसके मसलक को नहीं मानने वाले, ना तो वो अच्छे पाकिस्तानी है, ना वो अच्छे मुसलमान है। हम मुल्क तो मुल्क, इस मुल्क से बाहर जाके भी हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जहां दुनिया भर में आप जाएं तो आपको कोई भी इंडियन आपको जो है वो बीजेपी का नहीं नजर आता। मुल्क से बाहर अपने कोई भी इंडियन आपको कांग्रेस का नजर नहीं आता।
अपने मुल्क से बाहर, इंडिया से बाहर आपको कोई भी इंडियन नजर आएगा तो वो अपने आप को इंडियन कहलाएगा, इंडियन नजर आता है, वो सिर्फ इंडियन है। कोई अमेरिकन आपको रिपब्लिकन, डेमोक्रेट नजर नहीं आता अपने मुल्क से बाहर। जहां कहीं भी आप अमेरिकन को देखेंगे वो अमेरिकन नजर आता है, अमेरिकन कहलवाता है, अमेरिकन ही होता है। कोई ब्रिटिशर अपनी पार्टीज के नामों से नहीं पहचाना जाता, उसने अलग अलग यूनिट ऑफिसेज नहीं खोले होते, ब्रिटिशर होता है। लेकिन दुनिया में जहां कहीं भी पाकिस्तानी है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर लोग मुल्क से बाहर जाकर जुड़ते हैं, आपस में एक होते हैं, हम मुल्क से बाहर जाके भी, कोई पीपल्स पार्टी वाला है, कोई एमक्यूएम वाला है, कोई पीटीआई वाला है, कोई पीएमएलएन वाला है, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, मुल्क के अंदर मुल्क के बाहर। मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, हम इस मुल्क में लोगों के दिलों को जोड़ने आए हैं, हम तोड़ने नहीं आए। हम एक इस माहौल में, इस सिचुएशन में हम एक और टुकड़ा नहीं करना चाहते इन पाकिस्तानियों का। हम इनके दिलों को एक और मजीद इसको और डिवाइड नहीं करना चाहते कि मैं भी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाऊं और कहूं कि जो हमारा मानने वाला है, हमारी बात मानने वाला है, बस वही अच्छा इंसान है, अच्छा पाकिस्तानी, अच्छा मुसलमान है। इसके अलावा, हमारी बात के अलावा जो भी लोग हैं पाकिस्तान में, वो ना तो अच्छे मुसलमान हैं ना अच्छे पाकिस्तानी हैं। हम ये काम नहीं करने जा रहे, हमने नहीं करना है काम। भले एक इंसान भी, एक भी शख्स हमारी बात नहीं सुने, लेकिन हमने इन पाकिस्तानियों को और मजीद टुकड़ों में नहीं बांटना, हमने इनके दिलों को जोड़ना है। हमने शुरुआत, जितने लोग भी आज तक हमसे मिलने आए, जिन्होंने हमसे फोन पे बात की, पाकिस्तान से, शहर कराची से, इंटीरियर सिंध से, दुनिया भर के जहां से भी दुनिया भर से पाकिस्तानियों की कॉल आई है, हमने उनको ये एक बात, सिर्फ एक बात कही है कि अगर आप हमारी बात मानना चाहते हैं, आप अगर हमारी फिलॉसफी को फॉलो करना चाहते हैं, आप अगर हमारे फॉलोअर बनना चाहते हैं, हमारी सोच को मानने वाले बनना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है? हमने सब लोगों से ये बात की, सबसे कही ये बात, और अपनी आखिरी सांस तक यही बात कहते रहेंगे कि वो क्या है कि मैंने तमाम लोगों से ये कहा कि सबसे पहले आपको हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट, हमारे जो दुश्मन हैं, उनसे इज्जत से पेश आना होगा, उनकी इज्जत करनी पड़ेगी, उनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको। जो हमारी कोई भी इंसान है इस पाकिस्तान का, किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है, कोई भी जुबान बोलता है, किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक है, हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट है, हमारा दुश्मन है सियासी, मेरे मानने वालों पे, मेरी बात सुनने वालों पे लाजिम है कि सबसे पहले वो उसको गले लगाएं, सबसे पहले हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट को गले लगाएं, सबसे पहले उससे दुश्मनी बंद करें, सबसे पहले उससे मोहब्बत करना सीखें, सबसे पहले उससे इज्जत से बात करना सीखें, सबसे पहले उसकी बात सुनना सीखें, उसके बाद अपनी बात को करना सीखें दलाइल के साथ। हम किसी पाकिस्तानी से दुश्मनी नहीं करना चाहते और नहीं करेंगे। हम किसी पाकिस्तानी को रंग, नस्ल, जुबान की बुनियाद पर, पार्टीज की बुनियाद पर उसमें तफरका नहीं डालेंगे, चाहे हमें कुछ भी नताइज भुगतना पड़े। हम मजीद इस पाकिस्तान की सोसाइटी को और पोलराइजेशन इसके अंदर नहीं होने देंगे, और मजीद डिवाइड हम नहीं होने देंगे। तो ये तो सबसे पहले अमल, सबसे पहला अमल है। इसी वजह से हमने अपनी पार्टी का झंडा ही नहीं बनाया। हमने अपनी पार्टी का झंडा पब्लिक करने के लिए, लोगों अपने ऑफिस में लगाने के लिए, अपने जलसे जुलूस अपने घरों में लगाने के लिए, हमने पार्टी के झंडे को बनाने की बुनियाद ही नहीं डाली। सबसे बड़ी फसाद का जड़ी वो पार्टी का झंडा है कि जब पार्टी का झंडा होगा तो बस ये कहेंगे, मेरी बात सुनिए, जब वो पार्टी का झंडा होगा
तो बस उसी झंडे के गिर्द के मानने वाले लोगों को ही अपना समझना शुरू करेंगे, और बकिया जो लोग उस झंडे के दूसरे झंडे के मानने वाले हैं, उससे जो है वो हमने फिर बिलवास्ता या बिलावास्ता नफरत शुरू कर देनी है। नहीं डालनी ये बुनियाद, नहीं डालनी ये बुनियाद। मुझे पता है कि इलेक्शन कमीशन को एक झंडे की जरूरत है हमारे पार्टी के नाम के साथ, बना देंगे उसके लिए झंडा। कोई नहीं देखेंगे हम उस झंडे को, नहीं लगाएंगे अपने ऑफिस में, नहीं अपने कारकुनों के हाथों में देंगे। अगर अपने कारकुनों के हाथों में जो देना है हमने, तो इस पाकिस्तान का झंडा हमने उसके हाथों में देना है, अपने ऑफिस में लगाना है। अगर अपने ऑफिस में लगाना है, अपने दफातर में, अपने दफातर में जिंदाबाद, अपने ऑफिस में, अपने जलसों में, अपने प्रोग्रामों में अगर हमने उठाना है तो इस पाकिस्तान के झंडे को उठाना है। कौन सा आइन पाकिस्तान का मुझे पाकिस्तान के झंडे को उठाने से रोक सकता है? कौन सा आइन, कौन सा कानून मुझे अपने पाकिस्तानी झंडे को अपने सीने पर लगाने से रोक सकता है? वो पाकिस्तान का ही झंडा कहलाएगा, लेकिन हमारे सीनों पे होगा। क्यों है? क्यों किया हमने ये? क्या सोच है इसके पीछे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि झंडा ही पार्टी का झंडा ही फसाद की जड़ है, शुरुआत होती वहीं से। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि जिस झंडे को हमने अपना नज़्मुल ऐन बनाया है, पाकिस्तानी झंडे को, इस झंडे को का मानने वाला कोई पीटीआई का हो, कोई पीपल्स पार्टी का हो, कोई पीएमएलएन का हो, कोई पीएमएलक्यू का हो, कोई एएनपी का हो, किसी मसलक का हो, किसी रंग, नस्ल, मजहब का हो, किसी जुबान का बोलने वाला हो, जो भी इस जोग्राफिया पाकिस्तान के अंदर इस झंडे को मानने वाला है, हमारे लोगों के ऊपर फर्ज हो जाए कि उस झंडे के मुनासबत से उसकी इज्जत करना सीखें, उससे दुश्मनी ना करें। हमारे लोगों पे, हमारे लोगों पे फर्ज हो जाए कि इस झंडे को मानने वाले को अपना समझना सीखें, अपनी बात को दलाइल से पेश करें, दूसरी की बात सुनने की हिम्मत पैदा करें, डिबेट करें, दुश्मनी ना करें। खुदा की कसम, आज का ये पाकिस्तान जितने टुकड़ों में बट गया है, इस पाकिस्तान को तो फरिश्ते भी नहीं चला सकते आके। इतने टुकड़ों में बटकर तो ये पाकिस्तान फरिश्ते भी नहीं चला सकते, तो इंसान कैसे चलाएगा? इतनी नफरत, इतनी अदावत, इतनी सारी दिलों में नफरतें, टूट का जो शिकार है दिल, इन टूटे दिलों के साथ तो ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। तो हम पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर की टूट की बात क्या करें जब हमारे दिल ही टूटे हुए? तो इसलिए दिलों को जोड़ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के जोड़ने से पहले, सड़कों को, ब्रिजों को, पार्क को जोड़ने से पहले हमें अपने दिलों को जोड़ना है। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, मेरे पाकिस्तानी बहनों, मेरे बुजुर्गों, हमें दिलों को जोड़ना है। हमें हर हाल में अपने पाकिस्तानियों के दिलों को जोड़ना है। हम यहां पर पावर लेने के लिए नहीं आए, हम दिलों को जोड़ने के लिए आए। मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अब पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारी एक आउटलाइन है, और आपको वाजे करता चलूं कि हमारा बड़ा डिटेल मैनिफेस्टो, बहुत हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हमने आउटलाइन दी थी, उस आउटलाइन के ऊपर काबिल लोग, मुल्क के इंटेलेक्चुअल्स, मुल्क के स्कॉलर्स ने, मुल्क के थिंकर्स ने हमें राब्ता किया, हमारे पास आए, हमारी बात सुनी, हमें अप्रिशिएट किया और कहा कि बताएं हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो आज एक बहुत बड़ी टीम, इन 20 दिनों में आज एक बहुत बड़ी इस मुल्क के काबिल लोगों की टीम हमारी जहन को लेकर, हमारी इन आउटलाइंस को लेकर एक बहुत ही मजबूत किस्म का मैनिफेस्टो बना रही है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में इसी तरह की एक गैदरिंग करके हम डिटेल, जिस सिर्फ मैनिफेस्टो के ऊपर हमारी जो बात होगी, हमारे मंशूर के ऊपर जो बात होगी, वो बात हम जो है वो आपके सामने डिटेल के साथ, कई घंटों पर मुश्तमिल वो सारी चीजों की डिटेल के साथ आपके सामने रखेंगे। यहां पर मैं सिर्फ आउटलाइन करूं कुछ चीजों को और बात को आगे बढ़ाऊं कि अगर हम मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, मुल्क में गवर्नेंस की बात कर लेते हैं,
मुल्क में लोगों की ज़बूहाली की बात कर लेते हैं कि ये हालात कैसे हैं, क्यों हैं। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि एक आम पाकिस्तानी, एज ए पाकिस्तानी हमारी ओनरशिप लैक कर रही है, हमारी पाकिस्तान के लिए ओनरशिप लैक कर रही है। हम ओन नहीं करते पाकिस्तान की गलियों को, पाकिस्तान की कोचों को, पाकिस्तान के शहरों को और पूरे पाकिस्तान को। क्यों? वो इसलिए हम इसलिए ओन नहीं कर पाते, और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये ग्रेजुअली हुआ है, ये मुसलसल तसलसल के साथ ये हुआ है। और वो इसलिए हुआ कि हमने पाकिस्तानियों का, हमारे निजाम ने, जो निजाम इस पाकिस्तान में है, उस निजाम के तहत एक आम पाकिस्तानी की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं ली। हमने उसकी राय को शामिल होने का मौका नहीं दिया, उसकी गली कूचों की मुरम्मत के लिए, उसके मसाइल के हल के लिए, उसके बच्चों की तालीम के लिए, उसके बच्चों के इलाज के लिए, उसके पार्क के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके रोड्स के लिए, उसके पानी के निजाम के लिए, उसके सीवेज के निजाम के लिए हमने उसकी राय, इस निजाम ने, पाकिस्तान के जो आज तक का जो निजाम है, उसने एक आम आदमी को सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं दी। जब आप इस्लामाबाद में बैठकर, जब आप चारों सूबाई दारुल खिलाफा कराची, कोयटा, पेशावर और लाहौर में बैठकर अपने अपने सूबों की गली कूचों में होने वाले कामों का डिसीजन करेंगे, अब इस्लामाबाद और इन चारों सूबाई दारुल खिलाफा में बैठकर आप गांव गोठों में, जहां से जो हजारों मील दूर हैं, उन गोठों की तकदीरों का फैसला करेंगे, उन गांव, उन देहातों, उन गलियों की तकदीरों का फैसला करेंगे। भले आप वहां पर सोने की ईंटें लगाने की बात करें, भले आप वहां पर जो है वो दूध की नहरें बहाने की बात करें, लेकिन यकीन जाने, अगर आप उस गली, उस गांव, उस गोट के आदमी को ये सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं देंगे उस काम के अंदर जो आप फैसला करने जा रहे हैं, उसको उसकी राय में शामिल होने का मौका अगर आपका निजाम नहीं देगा, तो नो मैटर कितना ही अच्छा प्लान आप उसके लिए कर रहे हैं, वो उस गली में होने वाले काम को ओन नहीं करेगा, वो उस गली में होने वाले काम को ओन नहीं करेगा। इसलिए कि आप बहुत दूर से बैठकर उसकी प्लान, आपने उसकी राय नहीं ली। ये ह्यूमन साइकी है, ये इंसान अपने आप एक घर भी नहीं चला सकते अगर घर वालों से मशवरा किए बगैर आप कोई काम करें। आप मुल्क कैसे चलाएंगे, आप सूबे कैसे चलाएंगे, आप गलियां कैसे चलाएंगे? इसलिए पाकिस्तान ओन नहीं होता, इसलिए आप अपने सामने पाकिस्तानी तबाहाल चीजों को देख रहा होता है, कोई सड़कें तोड़ रहा है, कोई काट रहा है, कोई चोकिंग कर रहा है। आज तक किसी ने रुक कर नहीं देखा, नहीं रोका किसी को कि भाई ये मेरे मुल्क की सड़कें हैं, इसको मत काटो, ये मेरे मुल्क के दरख्त लगे हुए हैं, इसको मत काटो। उसके जहन में ये कि ये तो हुकूमत की चीजें हैं, मेरा जो अपना है वो मेरे घर की चार दीवारी के अंदर है। कभी आज तक किसी ने अपने बेडरूम में चॉकिंग की है क्या? कभी आज तक किसी ने अपने ड्राइंग रूम में नारे लिखे हैं क्या? नहीं, शहर के मुल्क की दीवारों पे नारे लिखे हैं, शहर के मुल्क की दीवारों को काटा है, तबाह हाल बर्बाद किया। क्यों? कि साइकोलॉजिकली उसका कसूर नहीं है, साइकोलॉजिकली जो है वो समझता है कि घर, जिस घर में वो रहता है उसकी चार दीवारी अपनी, उसकी अपनी है, वो ओन करता है। अपनी घर की चार दीवारी से बाहर किस सड़क को वो ओन करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उस सड़क बनाने के लिए आपने उस घर वाले से उसकी राय, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन इस पाकिस्तान के निजाम ने उससे नहीं लिया। तो ये मुल्क डिसोन हो गया है, ये मुल्क डिसोन हो गया है। चंद दर्जन लोग 25 करोड़ लोगों की डे टू डे मैटर के फैसले कर रहे हैं, डे टू डे इश्यूज के फैसले कर रहे हैं। मैं उनकी नीयत पे डाउट नहीं करता, मैं उनकी नीयत पे डाउट नहीं करता, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि आप हजारों मील दूर बैठकर किसी गली के बारे में कोई फैसला करें? दुनिया में जिन जगहों पे जाने के लिए हम वीजे के लिए लाइन लगाते हैं, डेवलप सिटीज, कंट्रीज के अंदर, वहां पर प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, 500 साल पुराना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, जो एक आम आदमी को यह इख्तियार देता है कि उसके पीने के पानी का निजाम,
उसके सिवेज का निजाम, उसकी पार्क्स का निजाम, उसके यहां उसके इलाके के स्कूल का निजाम, उसके बच्चे जिस अस्पताल में जाते हैं उस अस्पताल का निजाम, वहां की लोकल कम्युनिटी पुलिसिंग का निजाम, कम से कम और चंद और चीजें कम से कम उसकी अपनी दस्तरस्त में हो। दुनिया भर में आप जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी मैं आपको आप जाके देख लें, उनकी मिसालें, जहां पर हम लाइन लगाते हैं वीजों के लिए, जहां पर हम जाने के लिए सिफारिश करते हैं, पाकिस्तानी जाना पसंद करते हैं, उनकी तरक्की का राज ये है। तो मैं इसलिए हमारी सारी जो आउटलाइन है, हमारी जो सारी आउटलाइन है, उसका जो सबसे पहला पॉइंट है कि इस मुल्क के एक एक इंसान, सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा हूं, हैदराबाद की बात नहीं कर रहा हूं, सिंध की बात नहीं कर रहा हूं, किसी मखसूस सूबे की बात नहीं कर रहा हूं, किसी मसलक, किसी रंग, नस्ल, किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी कौमियत की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं पहाड़ों पर रहने वाला पाकिस्तानी, वहां से लेकर समुंदर के किनारे बसने वाले पाकिस्तानी के एक एक इंसान जो पाकिस्तानी है, जो कि हमारा पॉलिटिकल ओपोनेंट भी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसको उसके इख्तियारात, इन चंद चीजों के इख्तियारात उसके डोर स्टेप पे दो, और प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, अगर इस मुल्क को चलाना है, अगर इस मुल्क की सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन लोगों की लेनी है, अगर चाहते हो कि 25 के 25 करोड़ अवाम इस मुल्क को ओन करें, इसकी 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 ग्रोथ में अपना हिस्सा डालें और उसको ओन करें, तो पहली फुर्सत में बगैर किसी हुज्जत के प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आर्टिकल 140A, ना तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन बदलना है, ना तो आपको नया कानून बनाना है, आपको आर्टिकल 140A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपको पहली फुर्सत में, ये आज वाला लोकल गवर्नमेंट नहीं, ये 2001 वाला भी लोकल गवर्नमेंट नहीं, हम इससे भी आगे की बात कर रहे हैं। ये एक एक इंसान की जरूरत है, एक एक पाकिस्तानी की जरूरत है। कौन सा इस टोटली प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को फिल फॉर हमने नाफिजुल अमल करवाना है इंशाअल्लाह ताला अवाम की मदद से। ये हमारा पहला, ये हमारी और इससे हम, ये हमारा ये बिलीफ है कि पाकिस्तान में 99.99% लोगों की जिंदगी के मसाइल इसी प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट से, यहीं से वो अपनी अपनी प्रोग्रेस प्रॉस्पेरिटी जो है निकालेंगे, यहीं से वो इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। और हम ये समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि नए सूबों की बात करने से पहले, नए सूबों की बात करने से पहले जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, इसको सबसे पहले नाफिजुल अमल होना चाहिए। नए सूबे बनाकर आप क्या करेंगे? आज 4 सूबे हैं, कल 20 सूबे हो जाएंगे, आज 4 चौधरीज हैं, कल 20 हो जाएंगे। अगर आपने गांव गोठों को इख्तियार नहीं देना है, अगर आपने गलियों में इख्तियार नीचे लेकर नहीं जाना है, तो आज 4 सूबे हैं, कल 20 हो जाएं, गलियों में इख्तियार तो फिर भी नहीं जाएगा, आम आदमी तो फिर भी एम्पावर नहीं होगा। तो ये नए सूबे की बात बिल्कुल उस वक्त तक कारआमद नहीं हो सकती, नहीं उसका इंपैक्ट आएगा आम लोगों पे, जब तक आप पहले ये प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नाफिजुल अमल नहीं कर दें। नए सूबे के हासिल करने के लिए आपको बेतहाशा पेचीदगियां हैं। जिस सूबे के पाकिस्तानी, जिस सूबे का रहने वाला अपनी मर्जी से जब चाहे वो सूबों की एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबों की बात करे, जब वो चाहे, लेकिन उससे पहले आपको आज तो ना कोई कानून बनाने की जरूरत है, ना तो कोई नया आइन बनाने की जरूरत है, आपको प्योरली डिवॉल्व लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो नाफिजुल अमल करना है। कि इसके बगैर सूबे बनना, नए सूबों की बात करना, बिल्कुल हम समझते हैं कि बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं है। अगर गली कूचों में अगर गलियों में इख्तियारात नहीं गए तो नए सूबे बनाकर आम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। हमारी पोजीशन ये है, हमारे लोग एहतसाब की बात करते हैं, हमारे यहां ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट है कि पहले एक आदमी को सारा इख्तियार दे दो या चंद लोगों को सारा इख्तियार दे दो और सारा पैसा उसको दे दो इस निजाम में, और फिर उसके बाद जब वो गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले फिर उसके पीछे नैब लगाओ, उसके पीछे। ये इसी तरीके से है कि आप पहले किसी इंसान को जहर आलूद खुराक खिलाएं पहले, और जब वो मरने लगे वो जहर आलूद खुराक खा के तो फिर डॉक्टर ढूंढे कि इसकी जान बचाओ। ओ भाई क्यों कर रहे हैं यार ऐसा? कैसे पॉसिबल है एक जगह ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट
के तहत काम करना नहीं पॉसिबल है, तो डिसेंट्रलाइज करें, डिवॉल्व करें। बजाय इसके कि एक जगह आप सारी पावर सारे पैसे रखें, आप नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेकर जाएं, यूनियन काउंसिल लेवल पे लेकर जाएं, और लोग एक यूनियन काउंसिल में जब ये इख्तियारात होंगे तो ये जो आम आवाम है, गली का आदमी है, वो नैब का किरदार अदा करेगा। वो उसके लिए नैब का किरदार अदा करेगा कि एक गली मोहल्ले में रहने वाले के ऊपर अगर यूनियन काउंसिल के ऊपर सारे इख्तियारात आ गए तो वो उसी गली में उसकी फैमिली रह रही हो, अगर वो गलत काम करेगा तो लोग गिरबानों को हाथ लगाएंगे उसके, अगर वो बेईमानी करेगा लोग उसको घर से निकालेंगे। वो है रियल नैब, वो आम आदमी रियल नैब है। ये क्या कि पहले साल सबको इख्तियारात, इतने बेतहाशा इख्तियारात पैसे दे दें, उसके बाद जब मैनेजमेंट हो जाए फिर नैब पीछे जो है भागती रहे। ये 50, 60, 65 सालों से यही ड्रामा चलता चला आ रहा है। लोगों को नैब बनाओ भाई, लोगों को नैब बनाओ, गली के आदमी को नैब बनाओ, वो लेगा एहतसाब। अगर 100 रुपए अगर एक आदमी खर्च करे, 100 रुपए 10 लोग खर्च करें, 10 में से 2 खराब भी हो सकते हैं, तो 2 लोगों को आइसोलेशन में जो है वो डील करना ज्यादा आसान है बनिस्बत एक आदमी अगर 100 रुपए खराब कर दे। तो इस पे हमें इस राह पे जाना है। मुझे पता है कि मेरी बात लंबी होती चली जा रही है। इसी तरह हमने जो है वो नेशनल अर्बन प्लान की बात की है, ये हमारी आउटलाइंस हैं। क्यों कि दुनिया भर में रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है, पाकिस्तान में कोई इसकी बात ही नहीं कर रहा। गांव से, गोठों से, देहातों से लोग माइग्रेट कर रहे हैं दुनिया भर में शहरों की तरफ। हमारे यहां भी आप देखें, पहले शहर कितने छोटे होते थे, अब शहर बेतहाशा बड़े हो गए सारे, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, क्योंकि हमने एग्जिस्टिंग शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया और नए शहर बनाने की बात नहीं की। दुनिया भर में माइग्रेशन हो रही है, 70% लोग आज दुनिया में गांवों से, गोठों से शिफ्ट होकर डेवलप कंट्रीज में भी जो है वो अर्बन सेंटर्स पे जा चुके हैं। पाकिस्तान भी एक्सेप्शनल नहीं है। अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, अगर कोई नेशनल अर्बन पॉलिसी नहीं बनी, नेशनल अर्बन प्लान को नहीं बना कि एग्जिस्टिंग शहरों को के इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करना और नए शहर, छोटे छोटे शहर बनाना उन्हीं जगहों के आगे, अगर ये नहीं बना तो यकीन करें जो आज की मौजूदा शहरों का पोटेंशियल है ये भी नेस्तो नाबूद हो जाएगा। कि अगर एक घर के अंदर 4 लोगों की रहने की गुंजाइश है, कल आपके घर में कोई 40 लोग आ जाएं, दरवाजा खोलें, तो क्या आप अपना बाथरूम इस्तेमाल कर पाएंगे? आप अपना किचन इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या अपना बेडरूम इस्तेमाल कर पाएंगे? शहरों की कंडीशन भी मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों ऐसी ही है। कोई नहीं बात करता इस मुल्क में, कोई नहीं बात। ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल भी है और थ्रेट भी है। हमें इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो इस मुल्क में नेशनल अर्बन प्लान चाहिए, इस पूरे मुल्क का नेशनल अर्बन प्लान चाहिए कि एग्जिस्टिंग शहरों को एनहांस करें और नए शहर बनाएं जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर दें, सीवेज दें, पानी दें, जॉब्स दें, इंडस्ट्रीज लगाएं, हेल्थ दें, एजुकेशन दें, ताकि लोग दूर दराज से एक शहर का रुख ना करें, अपने करीब तरीन इलाकों में जॉब के। कराची में मुस्तफा कमाल तकरीब से खिताब करते उनका यह कहना था कि पहले इख्तियारात दिए जाते हैं, फिर नए पीछे लगा ली जाती है। बेहतर यह है कि लोगों को